नमस्ते दोस्तों, फ्रॉम द बीस्ट ट्रेडर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और बेसिकली इसका जो टॉपिक है वो होगा माइंड कंट्रोल। जो हमारा दिमाग है वो कैसे हमारे साथ गेम करता है जब हम ट्रेड लेते हैं। जब हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमें ज्यादातर नेगेटिव ही साइन देगा, है ना। ये कब देगा? ये सिर्फ तब देगा जब आप विदाउट सेटअप कोई ट्रेड लोगे। आप रैंडमली कहीं किसी ट्रेड में घुस रहे हो, आपके पास मतलब कोई लॉजिक नहीं है या ना आपका कोई सेटअप बन रहा है, आपने ऐसी ट्रेड ले ली है कि देखी जाएगी भाई जो होगा, तब ज्यादातर आपके साथ ही ऐसी चीजें करेगा। तो देखिए, जो भी ट्रेडर हैं वो सिर्फ ये सुबह उठे सिर्फ ट्रेडिंग करने लग जाएं और भाई थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के खा पी के ऐसे लेट जाएं, सो जाएं, पड़ जाएं, मतलब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते ना लोग। भाई ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर जो भाई हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, है ना। भाई लोग क्या कर रहे हैं, बाहर घूमने फिरने, ऐसा मतलब रनिंग वनिंग ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं हेल्थ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। वो सिर्फ ट्रेडिंग पे ही ध्यान देते हैं या फिर ऐसा कहीं ऐसा कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं क्या कहूँगा, सुबह आप थोड़ा रूटीन बनाइए अपना, फिर जल्दी उठे सुबह 5:30-6 बजे उठ के थोड़ा 1 घंटा थोड़ा रनिंग, थोड़ा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सब चीजें आपको करनी चाहिए, योगा वगैरह। ये सब चीजें करने से क्या होगा ना, आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स फील करेगा, है ना। जो ताकि जब भाई आप 9:30 बजे जब मार्केट ओपन होगी, 9 सवा 9 बजे, तो उस टाइम पे आप अच्छे से शांत मन से ट्रेड ले पाओ। तो अगर आप ऐसे ही लगातार चलते रहे, मान लो आप भाई, अभी तो वही एज ऐसी है ना, आप इसमें मतलब आपको इतना फील नहीं होगा भाई। ये 20, 22, 25, 30, 35 साल तक तो आपको ऐसा लगेगा भाई ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब आप एज हो जाओगे ना, तब ये चीजें आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। तो भाई आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए भाई। सबसे पहले तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो हेल्थ का ध्यान रखें। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, मतलब मान लो 1 महीना लगा लॉस हो रहा है, पूरा महीना अच्छा नहीं गया, लॉस हुआ इस महीने में, तो लोग भाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। नए ट्रेडर्स खासकर जब नए नए ट्रेडिंग में घुस जाते हैं भाई, तो शुरू में भाई बिना लॉस के तो आप सीख ही नहीं सकते। शुरू में आप चाहे 1 करोड़ लिया हो, चाहे 10 करोड़ लिया हो, आपको सब कुछ गंवाना ही पड़ेगा अगर आप विदाउट लर्निंग आओगे, है ना। तो शुरू में जब ट्रेडर्स को लॉस होता है ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, डिप्रेशन सोचते रहते हैं। और डिप्रेशन भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन लोग कह देते हैं कि भाई डिप्रेशन, अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, क्या होता है, कुछ नहीं होता। डिप्रेशन भाई एक ऐसी चीज है, अगर मान लो कोई आदमी लेटा है तो लेटा ही रहेगा, खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा, उसको ना खाने का पता है, ना उठने का पता है, ना जाने का पता है ना। वो एक मतलब उसकी अलग ही दुनिया में चला जाता है एक वो। तो भाई डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है, भगवान करे मतलब भाई किसी यार दोस्त को, मतलब किसी को भी नहीं होना चाहिए यार, यार दोस्त को बिल्कुल भी नहीं, और मतलब किसी को भी नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन बहुत ही एक गंदी बीमारी है भाई। ये दिखने में ऐसा लगता है अरे क्या है, ऐसे ही पड़ा तो रहता है, इसमें कौन सा दुख है, लेकिन भाई ये बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग इससे जूझते रहते हैं। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। कोई रिलेशनशिप में कोई धोखा खा लेता है, वो सोचता रहता है कि भाई ये ऐसे कर करके अपने दिमाग को एकदम पूरा भर लेता है और चीजों को सोचता रहता है। और किसी चीज में मन नहीं लगता, ना खेलने में, ना कूदने में, ना आने में, ना जाने में, ना कुछ। वो बस बड़ा बड़ा बैठा बैठा बस अपने गहन मन में कुछ कुछ सोचता रहता है, वो सोचता रहता है, उन चीजों को भरता रहता है, वो भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो भाई डिप्रेशन से ऐसी चीजों से भाई बचने की कोशिश करें भाई, है ना। और इन सब चीजों से कैसे बचोगे आप? अब भाई अपने दोस्तों में उठो बैठो, घूमो फिरो, सुबह योगा करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, जिनके साथ अच्छा लगता है बातें करना, उनसे बातें करो। और जो भी लोग आपके लाइफ में नेगेटिव है ना, नेगेटिव लोग हैं, उनको भाई निकाल दो। ठीक है, नेगेटिव लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई। लॉस आप कर लो 100 बार, ठीक है, आप प्रॉफिट में आ जाओगे, लेकिन अगर आपके साथ नेगेटिव लोग हैं ना, तो वो आपको भाई बर्बाद कर देंगे। जितना हो सके उनसे दूर रहो, दूर दूर से ही हाथ जोड़ दो भाई नेगेटिव लोगों से। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए आप, है ना भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेडिंग व्रेडिंग का ही काम धाम बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले उन लोगों को निकालो जो आपके रास्ते में पत्थर बन के अड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो है माइंड कैसे काम करता है, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमारा दिमाग भाई देख, जब हम ट्रेड लेते हैं, जब कभी तो हमारे अंदर डर लेके आ जाएगा, अरे मत ले ट्रेड, ट्रेड मत ले, ये ट्रेड ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। और कभी हमारे अंदर क्या करेगा, ये ग्रीड पैदा कर देगा, रख ले, होल्ड कर, अभी ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, है ना। और भी पैसे आने दे, और पैसे आने दे, और पैसे आने दे, रुक जा, ऐसे कर करके हमारे मतलब हमारे दिमाग के साथ खेलते रहते हैं भाई ये चीजें। हमारे दिमाग भाई अलग अलग चीजों पे ध्यान देता है, कभी ये वो, इस तरीके से हमारा जो डिसीजन है वो भी कभी एक्यूरेट नहीं हो पाते, और ना हम अच्छे से डिसीजन ले भी नहीं पाते, है ना। जब तक हम भाई मेंटली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे ना, तो अपना कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो भाई इन सब चीजों से बचना चाहिए। और फियर क्या होता है भाई? फियर मतलब फियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं ये नहीं कहूँगा फियर नहीं हो भाई, बिल्कुल एकदम बादशाह बन के आ जाओ, ऐसा नहीं है भाई। फियर होगा तभी तो आप अच्छे से ट्रेड लोगे ना। अगर आपके फियर ही नहीं है तो आप भाई घुमा फिरा के कहीं भी ट्रेड मार दोगे चलो, है ना। फियर होना जरूरी है, लेकिन जब ये डर एक हद से ज्यादा निकल जाए ना, हद पार कर दे, तब ये डर आपके लिए खतरनाक हो जाता है। वहां पर जो आपके लिए जरूरी डिसीजंस हैं, ये उन डिसीजंस को भी नहीं लेने देगा, इतना हैवी हो जाएगा आपके ऊपर।
तो भाई फियर जरूरी है, लेकिन इसको इतना भी हैवी मत होने दो अपने ऊपर, है ना भाई। देखो मैं ये कहूँ कि भाई मैं नहीं डरता, वो नहीं डरता, हम तो नहीं डरते भाई, डर लेते हो, ये गलत है भाई। डर सबको लगता है, ऐसी बात नहीं, डर नहीं लगता। लेकिन जैसे लेकिन धीरे 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 आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस में लेते आओगे ना इन चीजों को, तो ये आपके अंदर भी हैबिट के अंदर आ जाएगी और आप इन चीजों पे काबू कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। पूरे तो नहीं जाते भाई, पूरा तो किसी को नहीं जाता है तो भाई, जहाँ पैसा लग गया वहाँ डर लालच अपने आप आ जाती है चीजें, लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनको कंट्रोल आप धीरे 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 अपनी हैबिट में लेके आके इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो भाई इन चीजों से बच के रहना है। मार्केट के अंदर जब ट्रेड लिए ना, आपके अंदर भाई पूरा आपको एक पूरा चार्ट पता होना चाहिए कि आपने जो ट्रेड ली है उसका स्टॉप कितना है, इसमें प्रॉफिट टैक्स कितना चाहिए, तो पहला टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट क्या है, इस तरीके से आपको सब कुछ इसके अंदर पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भाई ये बहुत गलत बात है, तो फिर तो आपको ये चीजें परेशान करेंगी। अगर आपने प्रॉपर सेटअप से लिया है तो भाई डर हो या ग्रीड हो, कुछ भी हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आपको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए 100 पॉइंट का, भी मान लीजिए कोई शेयर 100 पॉइंट का चल रहा है, आपको पता है कि भाई अगर ये 70 पे आ गया तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, और ये 150 पे या 150 पे 200 पे ऐसे चला गया ना, तो मैं इससे प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपना। आपको ये सब चीजें पता है, आपको अपना लॉस भी पता है, आपको अपना टारगेट भी पता है, तो आपको इसमें कोई पहले से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सोच चुके हो कि भाई इस ट्रेड में मैं 30 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ, लॉस झेल सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही आपको काम करना है, रैंडमली आपको कभी भी काम नहीं करना। मार्केट भाई कभी कभी क्या करती है ना, सिर्फ उल्टे सीधे स्पाइक्स दे देती है, ऊपर जा रही, 2 कैंडल ऊपर बना दी, 3-4 कैंडल नीचे बना दी, फिर ऊपर बना दी, तो ऐसे मतलब स्टॉप लॉस भाई हंट करती रहती है मार्केट, है ना। जो लोग भाई मार्केट ट्रेड ले रखी है उनके स्टॉप लॉस को खाती रहती है। कभी कभी ऐसा मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा आ जाता है कि मार्केट इस तरीके से मूव करती है, तो उन चीज़ों से हमें बचना है। उन चीज़ों में हमें क्या करना है, हमें रेंज बनानी है। भाई मार्केट यहाँ से गई है, यहाँ से गई है, तो भाई हमें ये दोनों रेंज सेट करनी है। अब इसके अंदर मार्केट से कुछ भी करती रहे, हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी। इस तरीके से हमें काम करना है, पैसे ट्रैपिंग से बचना। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई इन चीज़ों से बचना। अगर आप भाई मान लिया आपने पूरा हफ्ता पैसा कमाया है, लेकिन एक दिन पूरा हफ्ता आपने पैसा कमाया, लेकिन एक दिन जिस दिन भाई ट्रैपिंग मोड में मार्केट आई, उस दिन आपने वो पैसा सारा गवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भाई एक सबसे बड़ी बात जो ये है, आपके प्रॉफिट भाई आपके लॉसेस से बड़े होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लॉस दिन में 3000 का ले रहे हो, तो अगले दिन या फिर जिस दिन भी अपना प्रॉफिट बुकिंग की बारी आए, तो भाई आपका 1:2, 3, 4 ऐसा आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप कमा भी 3000 रहे हो और भाई जिस दिन लॉस हो रहा है वो भी 3000 हो रहा है, तो फिर आप ऐसे भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ट्रेडिंग, है ना। ये भाई आपके अगर आप लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर रहे तो कोई फायदा ही क्या है। लॉस छोटे लो, हमेशा लॉस छोटे लो, और जो प्रॉफिट है उनको बड़ा बुक करने की कोशिश करो। और देखो लोग सोचते भाई बड़ा प्रॉफिट कैसे बुक करें। मान लो भाई आप ऐसा करो ना कि मान लो अपने निफ्टी में आपने देखो भाई 2 लोट लिए, है ना, 2 लोट लिए, 3, 4, 5 ऐसे भाई नॉर्मल जो लोग लेते हैं, मतलब 100 क्वान्टिटी तक ले लेते हैं ना, 4 लोट ले लिया आपने। अब आपने लिया है मान लो 100 रुपये पे, आपने 100 रुपये के प्राइस में आपने लिए 4 लोट लिया आपने। अब 100 से वो प्राइस चला गया 140 चला गया, मान लो 100 से 140 पॉइंट ऊपर चला गया। वहाँ आप क्या करो, वहाँ आप अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर दो, मतलब 40 पॉइंट आपके पास सेव हो गई। और बाकी जो पैसे बचे हैं, 2 क्वांटिटी जो बाकी बचे हैं, मतलब आपके पास 50 क्वांटिटी और 2 लोट बचे हैं, उनको क्या करो, वो बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे रख दो, या फिर थोड़ा कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो भाई। 120 पे, 130 पे, 120 पे रख दो भाई, है ना। 120 तक नीचे आए तो भाई मेरा बुक हो जाए, और ऊपर के टारगेट बुक करो। अब मान लो अब वो 140 से चला गया 180, तो अपने स्टॉप लॉस को ले आओ 150 रुपए पे, 150 रुपए पे। इस तरीके से आप बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो लोग भाई एक लोट से, नए ट्रेडर्स हैं जो एक लोट से ट्रेडिंग करते हैं, वो तो भाई देखो के लिए तो भाई क्या ही कह सकते हैं, उनको तो एक लोट में रिस्क लेना है अपना, है ना। एक लोट में प्रॉफिट बुक करना है, एक लोट में अपना लॉस बुक करना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा भाई, नए भी हैं तो उनको 2 लोट से तो एटलीस्ट करना ही चाहिए, है ना। 2 लोट से करोगे तो भाई आप थोड़ा उसमें बुक कर पाओगे अपनी क्वांटिटी को। अगर एक से कर रहे हो तो आपको बस उसी में होल्ड करके ही बैठना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन आप 2 लोट पे करोगे तो आप एक लोट को बुक कर सकते हो, दूसरे को आप होल्ड करके आगे तक लेके जा सकते हो। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो भाई देखो, लाइव ट्रेडिंग के बाद कुछ होती है, और अब अभी हम बैठ के बात करेंगे वो कुछ और होगी। मान लो अभी भाई मार्केट बंद हो गई, अभी मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दी कि भाई कल यहाँ मार्केट भाई इससे ऊपर जाएगी तो मैं ऊपर कर लूँगा, इससे नीचे जाएगी तो नीचे कर लूँगा, और कल मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गई, तो हम बैठते हैं लाइव ट्रेडिंग पे, सब कुछ सारा वाइप आउट, क्या करें क्या ना करें सब कुछ गायब। और मान लो गैप डाउन, गैप अप नहीं भी खुली तो भी दिक्कत है, क्योंकि भाई जब सोच अभी हम कोई, हमारे पास कोई ना तो हमने कोई ट्रेड ले रखी ना कुछ और है, हम बिल्कुल फ्री माइंड से बैठे हैं। हमने बढ़िया तरीके से सोच लिया, भाई इससे ऊपर चलेगी तो ऊपर ले लेंगे, इससे नीचे चलेगी तो नीचे कर लेंगे, ऐसे हमने सोच लिया।
क्योंकि अभी कुछ सोचने में क्या जा रहा है भाई, सोचने में कुछ नहीं जा रहा ना। लेकिन जब हम ट्रेडिंग पे बैठेंगे तब हमारे अंदर डर, लालच छा जाएगा, नहीं 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 यार ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसी चीजें आती हैं। तो भाई हमें अपने डिसीजंस के लिए देखो भाई स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है, एनालाइज किया है कि यहाँ से भाई मार्केट अगर मैं गई तो मैं यहाँ अप साइड करूँगा, यहाँ से नीचे आई तो मैं डाउन साइड करूँगा, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। और जो आप शांत मन से बैठ के चीजें सोचते हो ना, फॉलो करते हो, मतलब भाई आपने आज एनालाइज किया है, हमने कल ये करूँगा, आपको वो करना चाहिए। आप अप्लाई करके देखो, 1 महीना आप एक ट्रेड लो तो आपने अभी बैठ के सोच रहे हो, कल आप बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर नहीं भाई ले लिया सीधा, मार्केट का ट्रेंड भी देखना है ना, किस सेटअप भी देखना है, किस टाइप का सेटअप बना रही है मार्केट भी आपको देखनी है। अगर आप ऐसे नहीं देखोगे तो भाई फिर तो वही एकदम गैम्बलिंग टाइप का ही हो गया। लेकिन आप जो भी सोच रहे हो एक दिन पहले भाई कैसे क्या क्या करना है, उन चीजों को आप लिख लो, एक नोटबुक में लिखो, और भाई जब ट्रेडिंग करो वहां पर रखो, और जब मार्केट को देखो कैसे बिहेव कर रही है, 10-15 मिनट जो है मार्केट को देखो, एनालाइज करो भाई क्या कर रही है, और उसके बाद जो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो जिस हिसाब से आपने सोचा था। तो आप ऐसे करोगे ना, आप लिटरली भाई मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट में ही रहोगे, है ना। आप अपना 30 दिन का अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, आप करके देखना इस चीज को, आप प्रॉफिट में ही रहोगे पूरा महीना। मतलब पूरे महीने का कहने का मतलब है इन द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबली रहोगे। तो आप इस चीज को करके देखना। आप रैंडम ट्रेडिंग से बेस अच्छा है कि आप भाई पहले से एनालाइज जो अपनी चीजें की हैं उनके हिसाब से ट्रेड लो। क्योंकि भाई देख जो लाइव मार्केट में ना लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, आधे लोगों का जो भाई नए नए चीज लोग आते हैं इसके अंदर, वो सोचते हैं यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फिर वो कुछ कुछ देखने लग जाते हैं। कोई ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं जो पेड दे रहे हैं भाई, तो सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, तो मतलब कुछ भी बताते हैं। अरे भाई अंदाज में मैं कह रहा हूँ भाई इतना फ्रॉडबाजी चल रही है आजकल दुनिया भर की, मतलब क्या बताऊं भाई, ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं, मतलब उनको खुद नहीं पता, कभी खुद से ट्रेड ले रहे हो ना ले रहे हो, दूसरों को बता रहे हैं ट्रेड। प्रॉफिट की टेबल भी हो जाती है भाई सीधे, क्योंकि अगला बता रहा हूँ तो उसको नहीं पता भाई क्या है, मार्केट जाए ना जाए, लेना तुम्हें, तुम देखो भाई, है ना, उसको बता दो। तो भाई ऐसे विश्वास ना करें भाई, आप कैसे ले सकते हो यार पैसे, आप कह कोई रहा है कि भाई ये ले लो वो ले लो, लॉस हो गया आपका होगा, प्रॉफिट हो गया, चलो भाई आपको बोलोगे बढ़िया बढ़िया, एक बार प्रॉफिट होगा 10 बार लॉस करवा देगा आपका। तो आप ऐसा ना करो भाई, खुद की लर्निंग के आप फोकस करो उसके ऊपर, कभी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। साइकोलॉजी भाई मैं जैसे शुरू में आपको बताया था, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, वॉकिंग करो भाई, मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत रखो, चीज़ों को अच्छे रखो, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखो, जो बाकी लोग भाई खराब नहीं करो ट्रेडिंग की वजह से। ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन रिलेशनशिप भाई हमारे क्या है लॉन्ग टर्म के होते हैं, हमेशा हमें साथ चलना उनके, तो उनको बिगाड़े ना भाई ट्रेडिंग की वजह से, है ना। तो भाई किसी भाई ट्रेडिंग को भाई एक तो ये सोच के ना है कि भाई करोड़पति बनना है, 1 महीने में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ट्रेडिंग एक बिजनेस है भाई, है ना, बिजनेस को धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनाया जाता है, तो इसके साथ काम किया जाता है, इसको अपना समझ के दिल से लगा के तब इस पे काम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको मशीन समझ ली भाई, यहाँ ट्रेड कैसे चलाती है, 10 करोड़ गई ऐसे चलाते हो, है ना, 10 करोड़ आ गई मेरे पास से चलाती है, ऐसा नहीं करना भाई। आपको अच्छे से चीज़ें को समझना है, तब ट्रेड लेनी है, काम करना है, और अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। आपको इमोशनली फिट होना है, आपको फिजिकली फिट होना तो होना जरूरी है ही, इमोशनली भी आपको, मेंटली भी भाई चीज़ों को समझना है। इनके भाई मार्केट के उसमें बहकावे में नहीं आना कि क्या दिखा रही है वहीं से ट्रेड ले लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, कुछ नहीं करना आपको इस तरीके